स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मींस भारत, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास क्या था, कब से कब तक, 1206 से 1526 तक। तो चलिए, ये पेपर का न्यू सिलेबस है और पेपर का कोड है 215। A215 पेपर का कोड है। इस वीडियो में हम 2021 का कंप्लीट पेपर को एनालिसिस करेंगे। आखिर कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके रिमूव हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सेकेंड ईयर में वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। प्लस प्रीवियस ईयर जो भी होते हैं वो सभी मैं आपको कराता ही रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री का पेपर नंबर 1 है। तो हिस्ट्री में भी आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 50 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके 50-50 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होता है। तो पेपर 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 50 मार्क्स का होता है। और पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCDE। तो चलिए सबसे पहले आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन करने कंपलसरी भी होते हैं। आपके 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपके वेरी शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं। उन्हीं 50-60 क्वेश्चन में से हर बार कोई 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले इसमें बताना है आपको, व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का पता है तो उसको आप सन लिख के बता सकते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश का शासनकाल बताइए। तो इल्तुतमिश का जो भी शासनकाल था कब से कब तक था वो आप क्वेश्चन नंबर बी में बता सकते हैं। उसके बाद रजिया के पतन के 2 कारण बताइए, तो बता सकते हैं। उसके बाद बलबन के 2 राजतव सिद्धांत बताइए, तो किंगशिप थ्योरी बता सकते हैं बलबन की। फ्रेंड्स, ये जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, 2 से 4 लाइन मैक्सिमम, 2 से 4 लाइन में आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं और आपके यहाँ से 2-2 मार्क्स हर क्वेश्चन से आसानी से कंफर्म हो सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप वेरी शॉर्ट से 20 नंबर यहाँ से कंफर्म कर ले और लॉन्ग आंसर टाइप से 20, तो 20 + 20 40 होता है। और 40 का मतलब होता है 80%, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो इस तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो आपके लिए कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही आपका स्कोरिंग अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, टंका सिक्के की शुरुआत किसने की थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाएं बता दीजिए। उसके बाद बाजार नियंत्रण व्यवस्था की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना मोहम्मद बिन तुगलक वाले, ये क्वेश्चन तो आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही पूछे जाते हैं। अभी आप आगे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे मोहम्मद बिन तुगलक पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। उसके बाद तुगलकनामा किसने लिखी, तो इसको आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी। नेक्स्ट है इसमें लास्ट, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, 1 से 2 लाइन में ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है। सबसे पहले इसमें सेक्शन बी आता है जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ बताइए। अगर आप इस आंसर में क्वेश्चन को करने में कंफर्टेबल है, या फिर बलबन की लौह व रक्त की नीति का वर्णन कीजिए।
या फिर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये बलबन वाला जो रक्त और लोह वाला कौन क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन मतलब पेपर में आया है, चाहे आप 2019 का देख लीजिए या फिर 20 का देख लीजिए और 21 का तो आप देख रहे हैं। बलबन तीनों बार पूछा गया है आपसे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बलबन का। उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है इसमें। अगर मैं आपको बताऊं, आपके जो बीए सेकंड ईयर है इसमें टोटल 4 यूनिट है, 1 2 3 4। तो जो आपके लॉन्ग टाइम आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, वो फर्स्ट यूनिट से आपसे 2 पूछे जाते हैं, 2 में से 1 करना होता है। उसके बाद सेकंड यूनिट में भी 2, उसमें से भी 1। थर्ड में भी 2 पूछे जाते हैं, उसमें से भी 1 करना होता है। और फोर्थ में भी 2, उसमें से भी 1। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न था जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप समझ सकते हैं जो सेक्शन सी है ना, ये आपसे बेसिकली यूनिट 2 से पूछा गया है। इसमें आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, या फिर बता सकते हैं फिरोज शाह तुगलक की विभिन्न सुधारों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी मतलब यूनिट 3 से जो पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं व उनकी विफलताओं का कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी का पेपर आप उठा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बताइए। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन ई। इसमें पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। तो दिल्ली सल्तनत और मोहम्मद बिन तुगलक, 2 टॉपिक तो इसमें इतने इम्पोर्टेंट है, इनके बिना तो आप इस पेपर को देख ही नहीं सकते। उसके बाद सल्तनत कालीन अमीर वर्ग कुलीन वर्ग पर लेख लिखिए। तो इनमें भी आप दोनों क्वेश्चन में से किसी कोई एक का आंसर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब कितने वर्ड्स में आपको आंसर करना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आपको 2 से 4 पेज में कंप्लीट करने हैं। अगर आप बैक टू बैक समझ रहे हैं तो कम से कम 2 पेज, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 4 पेज में किसी भी आंसर को लिख के आ रहे हैं तो समझ सकते हैं आप लगभग एक क्वेश्चन से आपके 6 से 7 मार्क्स कन्फर्म है, अगर आप चार चार पेज में आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके डाउट हो सकते थे इस पेपर से वो मैंने आपको सारा बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको और किस किस टाइप की वीडियो चाहिए। उसके बाद इस फ्रेंड को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।